हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स फॉर यू में। तो मैं अब तक 80 क्वेश्चन डाल चुका हूँ इस पे। तो मैं आज फिर से अपने 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर किसी को अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो, किसी दूसरे भाई की मदद कर सकते हो क्वेश्चनों में। और जैसा कि आपको पता है, आज DMRC का आंसर शीट आ गया है। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, और मैं उसके अकॉर्डिंग देखना चाहूँगा कि किस किस बंदे के कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं भी आपको बता दूंगा कि मेरी नज़र में अभी तक मैंने 5 से 7 के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। उनके एक के 61 बन रखे हैं, एक के 60 बने हुए हैं पूरे काट पीट के। तो आप बता दीजिएगा कि आप में सबसे ज़्यादा किसके बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे, किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये मैं इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या इसमें ये सही था या गलत था। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बता देना जैसा भी आपका पेपर हुआ और उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और आप अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालना चाह रहे हो तो आप एक बारी मुझे क्वेश्चन मेल कर दीजिएगा। मेरे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको। जिस पे भी आप करो उस पे कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लायक है या नहीं। मैंने एक आधा क्वेश्चन देखा था जो ऑब्जेक्शन के लायक है, जैसे 17 तारीख वाला पेपर देखा था, उसमें एक क्वेश्चन मुझे लगा, किसी ने बताया था मुझे, तो मैंने उसको चेक किया था, तो वो ऑब्जेक्शन के लायक था क्वेश्चन। ऐसे ही आपका जिस पारी में हुआ वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा कि ये ऑब्जेक्शन के लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो आज अपना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है कि जब समांतर सर्किट का एक प्रतिरोध खोल दिया जाता है तो कुल करंट क्या होगी। जैसे कि कहने का मतलब है कि एक समांतर सर्किट है, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, समांतर क्रम में बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि किसी एक रेजिस्टेंस को अगर मैं ओपन कर दूं, खोल दूं, तो टोटल जो करंट है बैटरी से, जो टोटल करंट निकल रही है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या वो कम होगा, ज़्यादा होगा, शून्य हो जाएगा, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर 2 या 3 प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अगर उनमें से एक प्रतिरोध को अपन हटा देंगे तो जो बाकी 2 रेजिस्टेंस जितने भी पैरेलल में उसके जुड़े हुए हैं, वो रेजिस्टेंस में करंट कम ज़्यादा होगी, ना कि टोटल करंट। जो टोटल करंट पहले जा रही थी उतनी ही टोटल करंट बाद में रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, आज का दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो दूसरा क्वेश्चन अपना होगा, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि 230 वोल्ट के 2 लैंप 100 वाट और 40 वाट श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, दोनों सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस लैंप का प्रतिरोध ज़्यादा होगा जी, और किसका प्रतिरोध कम होगा। तो अपने को सीधा सा पता है कि 100 वाट वाले और 40 वाट वाला सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलल में जुड़े होते तो ये 100 वाट वाला आपका ज़्यादा चमकता, लेकिन ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका होगा, 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यह ज़्यादा चमकीला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 वाट, क्योंकि 100 वाट वाले में ज़्यादा करंट खपत हो जाएगी, क्योंकि ये कम प्रतिरोध का, ज़्यादा करंट खपत हो जाएगी। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग 40 वाट वाला रेजिस्टेंस है वो, या बल्ब है जो, वो ज़्यादा चमकीला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का अपना अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
आज का तीसरा क्वेश्चन है अपना 200 वाट लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर ऑन R। तो अपने को पर यहाँ R निकालें तो R का सूत्र हो जाएगा P V स्क्वायर अपॉन P। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो इसका आंसर निकाल लेना यहाँ पे 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 484 ओम। अगला क्वेश्चन है अपने पास दिष्ट धारा के मामले में डीसी करंट के मामले में क्या इसमें से होगा। डीसी सर्किट क्या, डीसी करंट क्या आपको पता है क्या होता है, उसकी धारा की दिशा, डीसी करंट की दिशा और परिमाण क्या होता है, स्थिर होते हैं। ये एक कांस्टेंट व्यवहार की तरह रहती है, ऐसे ही रहती है, कांस्टेंट चलती है। जबकि एसी में क्या होता है, धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। और अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है 5 नंबर क्वेश्चन आज का। जब बिजली का करंट पानी से भरी बाल्टी से गुजरता है तो उसमें बहुत सारी बुलबुलाहट देखी जाती है। इससे पता चलता है कि आपूर्ति का प्रकार क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा ए होगा या डीसी, एसी होगा या डीसी। आपने पढ़ा होगा आलू का परीक्षण की, आलू में आपने अगर वायर लगाए डीसी के तो डीसी के नेगेटिव वायर में आपके बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो जो आलू में भी पानी होता है जिसके कारण से उसमें बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो जब बिजली का करंट पानी से भरी बाल्टी से गुजरता है तो बहुत सी बुलबुलाहट देखी जाती है। इससे पता चलता है कि ये कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अपना अगला क्वेश्चन होगा 6 नंबर क्वेश्चन। जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो कार्बन फिलामेंट लैंप का रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कार्बन फिलामेंट लैंप है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कम होता जाएगा। और आज का अगला क्वेश्चन अपने पास होगा स्ट्रीट लाइट में सभी बल्ब किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में मैं बता दूं बहुत सारे पोल के बल्ब है वो सीरीज में जुड़े होते हैं। वैसे देखे जाए तो समांतर में जुड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे सर्किट जो लैंप है वो एक ही स्विच से कंट्रोल होता है, सीरीज में जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए, सीरीज क्रम। अगला क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन आज का। परीक्षण उपकरणों के लिए परीक्षण लैंप की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए। परीक्षण उपकरणों में से मतलब जैसे अपन किसी चीज का टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे टेस्ट लैंप हो गया, उसमें लैंप की वाटेज क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम अगर वाटेज का होगा तो बहुत धीमा चलेगा, जो अपने को समझ में नहीं आएगा कि ये इसमें रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है कैसे है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाट का लैंप है वो लगाएंगे परीक्षण उपकरणों के लिए, ठीक है। और आज का अपना अगला क्वेश्चन रहेगा स्पार्किंग तब होती है जब एक लोड बंद हो जाता है। मतलब जब अपन स्विच बंद करते हैं या लोड को, जैसे अपन किसी हीटर को जोड़ रखा है कुछ जोड़ रखा है उसको बंद कर देते हैं तब स्पार्किंग होती है। इसका कारण होता है इसमें क्या होता है, इम्पीडेंस है, इंडक्टेंस है वो सबसे उच्च होता है सर्किट का इंडक्टेंस, तब स्पार्किंग होती है। और इंडक्टेंस का मान कहाँ होता है, एसी में। तो सबसे ज़्यादा स्पार्किंग भी कहाँ होती है, एसी में ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आज का अपना अगला क्वेश्चन होगा एक हीटर का प्रतिरोध तत्व फ्यूज होता है और फिर हम इसके एक हिस्से को हटाने के बाद फिर इसे कनेक्ट करते हैं। मतलब फ्यूज होता है उसको हम उसके एक हिस्से को हटा के फिर उस पर कनेक्ट करते हैं, मतलब अच्छे मान का कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हीटर की शक्ति है, मतलब पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ जाएगी। और अगला क्वेश्चन होगा अपने पास
निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है? पहला संबंध दे रखा है अपने पास, P बराबर V इंटू आई, ये पावर का फॉर्मूला होता है, और P बराबर आई स्क्वायर भी पावर का फॉर्मूला होता है, और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R ये भी पावर का फॉर्मूला होता है। ये किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता। P बराबर आई स्क्वायर इंटू V किसी भी चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर आई स्क्वायर इंटू V। ये तीनों फॉर्मूले हैं वो पावर के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी पदार्थ का के विशिष्ट प्रतिरोध को किससे नापा जाता है? मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से भी जाना जाता है, इसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, प्रतिरोध के तापमान गुणांक को व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोध के तापमान गुणांक मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होती है प्रतिरोध के सापेक्ष में? वैसे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, लेकिन इसमें प्रतिरोध के सापेक्ष पूछा है तो प्रतिरोध के सापेक्ष इसकी यूनिट हो जाएगी ओम पर सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओम पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने पास, एक खुला प्रतिरोध मतलब ओपन सर्किट मान लो, ओपन प्रतिरोध मान लो, उसमें अपन अगर ओम मीटर लगा के रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो उसका कितना मान पड़ेगा वो? तो एक खुला रेजिस्टेंस है, उसका मान हमेशा अनंत प्रतिरोध दिखाएगा ओम मीटर, इसका आंसर हो जाएगा बी अनंत। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा, वोल्टेज आश्रित प्रतिरोधों मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर्स को आमतौर पर किससे बनाया जाता है? तो वोल्टेज आश्रित प्रतिरोधों को आमतौर पर किससे बनाया जाता है? नाइक्रोम वायर से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा, एक थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर किस प्रकार का टेम्परेचर कोफिशिएंट है? थर्मिस्टर एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार एक मिश्र धातु है, नाइक्रोम किस किस से बना होता है? निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिला के नाइक्रोम तार का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, SWG का पूरा नाम क्या है? SWG का नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, इससे अपन वायर का वायर का व्यास गेज माप सकते हैं कि कितने SWG का वायर है। एक SWG जैसे अपने पंखे में 36 SWG 35 SWG का वायर काम में लेते हैं, वैसे ही इसको स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, इसका फुल फॉर्म SWG का। अगला क्वेश्चन अपने लिए होगा 19th नंबर का आज का, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, याद रखना इसको 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? न्यूट्रॉन पे कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपके ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पे आपके धनात्मक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का क्या नहीं होता? चार्ज नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आज के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा वो वीडियो, तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर कुछ पूछना हो मुझे किसी भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित चीज़, तो आप मुझे इलेक्ट्रीशियन DMRC एग्ज़ाम, टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम किसी के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप अगर मुझे कुछ पूछना चाहते हो किसी क्वेश्चन के बारे में, जैसे आपका कोई आंसर किया है आज DMRC इलेक्ट्रीशियन का,
तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, किस में कि नहीं उठाना है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अच्छा लगा होगा, मुझे लगा आपको अच्छा लगा है मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स फॉर यू में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।